पता है भैया जी को गाना गाने के लिए बोल देंगे स्टेजों पर तो कुछ ऐसा गाते हैं। ये महाराज ऐसे हम डर जाएंगे, गाना गाने के लिए बोले तो कर दिए। और विवाद के नाम में ना सबसे पहले आप ही उंगली करते हैं। तो 16 साल के नहीं खान। हाँ, सबका एक एज होता है। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है सीन। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। पहले खेसारी भैया का ये बात सुनिए। मरियो चाहिए तो ओकरा घर में सोहर ना हो। पता है जिस इंसान को आपने यह बात कहा है उस इंसान को पहले उनका पिता कह दिए थे कि हम पवन के लड़का खिला ले ना तो हम मरियो जाए तो हमारा कोनो फर्क ना। सुनिए ये बात पवन सिंह से। भाग्यशाली इंसान हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिता बोलते थे कि बेटा हमके कुछ ना चाहिए, पवन के लड़का खिला ले तो हम चलियो जाए तो कोनो तकलीफ ना रहे। लेकिन मैं बदनसीब इंसान हूँ, बदनसीब बेटा हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, माई के सपना पूरा करब तो चाहे जैसे होके, हमारे माई बगल में भी है। पता है उस इंसान को आज कितना तकलीफ हुआ होगा। नहीं, खेसारी लाल यादव को पवन सिंह अपने भाई समान मानते थे। जिसका आपने नाम लिया वो मेरा छोटा भाई है। एक छोटा सा परिवार है और परिवार में छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। और आपने उनको पर्सनल मैटर को भी धिक्कार कर दिया। शर्म करो यार, कुछ शर्म आया है। अब आते हैं मुद्दे पे। आए दिन पवन सिंह किसी लड़की के साथ शादी करते हैं अगर, और उनसे साल 2 साल में अगर कोई संतान होता है तो पता है खेसारी लाल यादव का खड़े खड़े तमाचा लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब क्या कहेंगे, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हमको विवाद में फंसा रहा है। जैसे कि आज ही खेसारी लाल यादव को बीआईबी विजेंद्र सिंह और आनंद मोहन जैसे आज विरोध कर दिए। क्योंकि ताकत से ही लड़का पैदा होला, यानी जोना औरत के लड़का पैदा नहीं खे होत, जोन बांझ हभी ले बिया का ओकरा अंदर ताकत नहीं खे का, वो मर्द के लगे ताकत नहीं खे। हर एक 9 महीना पर हम बजवा सकीले तो एक गलत फहमी में ना रहे के, से ना रहे के ईश्वर के देन है। तब क्या कहेंगे, सारा भोजपुरी इंडस्ट्री हमको सुशांत सिंह राजपूत बनाना चाहते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे स्टार पे। तुम्हें शर्म है कुछ? जी नहीं, तब आपको जवाब मिलेगा। तो रुको जरा, सब्र करो। और इसी स्टेज शो के दौरान पता है जब पूछा गया खेसारी लाल यादव से टिम्पल सिंह के बारे में, पता है क्या बोलते हैं? ओके हाँ, ओकरा बारे में पूछे को तो है जी पूछी हाँ। वो ढेर दिन है छात्र में रहल बिया, ओकरा से पूछी है कि विकास सिंह के हाँ। वो खुदे बता जी को पहला हुआ हमारा पहला कपड़ा लता यही खरीदे थे। अरे महाराज, उस लड़की ने आपको कहीं भी इंसल्ट किया है? नहीं, तो क्यों आप उसको पर्सनल बातों पे टिप्पणी कर रहे हैं? यही तो है आपका सबसे बड़ा भूल। और आप इसी गलती से ना कहीं भी विवाद में फंस जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अभी का फिलहाल पवन खेसारी का विरोध छोड़ के इससे पहले जितना विरोध हुआ है भोजपुरी में, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार को कौन नहीं जानता है। और इनको भी विरोध करने वाला बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस धरती पे और इनको भी विरोध करते हैं। और पता है क्यों नहीं ये लोग रिप्लाई देते हैं जो विरोध करने वाले उनको? क्योंकि इनके पीछे ना बहुत सारे रीज़न है। मगर हमारे भोजपुरी के स्टार चाहे कोई भी हो, खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। चलो ये सब छोड़ते हैं और आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। यहाँ एक दूसरे में विवाद नहीं न करेगा तो कोई नहीं चलेगा, ये 100% हम लिख कर देते हैं, चाहे वो पवन खेसारी क्यों न हो। और बातें लंबे लंबे करेंगे, हम साउथ को टक्कर देंगे, हम बॉलीवुड को टक्कर देंगे। अरे पहले घर में लड़ने से छुट्टी मिलेगा तब ना किसी को टक्कर दीजिएगा। घर में पहले कट कर मर जाइए और उसके बाद सोहर गवाइएगा, समझता सोहर जरूर गवाइएगा। बाकी यह वीडियो जिस जिसको समझ में आया होगा वह समझ गया होगा कि भोजपुरी में क्या चल रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए कि कौन है इस विवाद का सबसे असली जड़, पवन या खेसारी।